तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी मूंग की दाल की। तो मैंने यहाँ पर ली है आधा कप धुली हुई मूंग की दाल, यानी पीली मूंग की दाल, जिसे बिना छिलके वाली मूंग की दाल भी कहा जाता है और मूंग का मोगर भी बोलते हैं। तो चलिए इस मूंग की दाल को डाल देते हैं प्रेशर कुकर में और पानी डाल के 2 से 3 बार इसे बढ़िया से धो लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मूंग की दाल को मैंने बढ़िया से धो लिया है, लगभग 2 से 3 पानी से अच्छे से धोए इसे। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो हमने यहाँ पर आधा कप मूंग की दाल ली थी ना, तो हम यहाँ पर 1.5 कप पानी डालेंगे, या फिर इतना पानी डाल दें कि हमारी दाल अच्छे से पक जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालें। अब हम इसमें डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक। तो इस समय नमक डालने से दाल हमारे अंदर तक बढ़िया से नमकीन हो जाएगी। तो चलिए प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेते हैं और इसे रख देते हैं गैस पर और 3 से 4 सीटी लगा लेंगे, ताकि जो हमारी दाल है ना बढ़िया से पक जाए। तो फ्रेंड्स, ये आपके कुकर पे भी डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर दाल को पकाने के लिए कितना विसल लगाना होगा। तो मैंने तो यहाँ पर इसमें 4 सीटी ली है। तो कुकर का ढक्कन खोल लेते हैं और चेक करते हैं दाल हमारी यहाँ पर बढ़िया से पकी है या नहीं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर दाल बहुत ही बढ़िया से पकी हुई चाहिए, यानी एकदम मेशी सी चाहिए। आप देख सकते हैं दाल बिल्कुल बढ़िया से पक चुकी है। तो एक बार इस तरह से दाल को हम घोट लेते हैं, ताकि इसमें कोई भी दाना हो वो निकल जाए, ताकि जब हम इसकी चकली बनाएं तो बहुत ही आसानी से हमारे यहाँ पर चकली बन जाए। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, दाल को मैंने बहुत ही बढ़िया से घोट लिया है, बिल्कुल मेशी से हमारी यहाँ पर दाल हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, यानी 1/4 कप मैंने यहाँ पर पानी डाला है, और पानी डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दाल में पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं डालें, अगर पानी की ज़रूरत होगी तो हम यहाँ पर बाद में पानी डाल सकते हैं। तो चलिए दाल को निकाल देते हैं किसी बर्तन में, और कुकर के अंदर भी थोड़ा सा पानी डाल के इसी में डाल देंगे, ताकि जो ये कुकर है ये भी साफ़ हो जाए और आसपास थोड़ी सी दाल लगी होगी ना वो भी वेस्ट ना जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करें। तो चलिए ये तैयारी तो हमारी हो चुकी है। अब इस दाल को अभी रख देते हैं साइड में और आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर एक साफ़ कॉटन का कपड़ा लिया है। तो अगर हो सके तो ये जो कपड़ा है आप वाइट ही लें। तो अब हम इस कपड़े के अंदर डाल देते हैं 2 कप भरकर गेहूं का आटा। ये जो चकली है ना, हम मूंग दाल और गेहूं के आटे से बना रहे हैं। बहुत ही हेल्दी हमारे यहाँ पर चकली बनने वाली है। और अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को उठाकर यहाँ पर इसकी पोटली बना लेंगे। तो पोटली बनाकर हम यहाँ पर इसकी एक टाइट से नॉट लगा देंगे, ताकि आटा कहीं से भी बाहर नहीं निकले और अपने ही भाप में आटा बढ़िया से पक जाए। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी है और इस रेसिपी को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस आटे को हमें स्टीम करना होगा। तो मैंने यहाँ पर एक कुकर का पॉट लिया है। तो इसके अंदर हम ये पोटली रख देते हैं। पानी वगैरह हमें कुछ भी नहीं डालना है। और अब मैंने यहाँ पर एक कुकर लिया है। कुकर के अंदर हम डाल देते हैं पानी। तो लगभग मैं यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रही हूँ, और इस तरह से हम एक प्लेट को उल्टी कर इसके अंदर रख देंगे, ताकि जो पानी है ना इस पॉट के अंदर नहीं आए। तो अगर आपके पास इस तरह से पोट वाला कुकर नहीं है तो कोई भी आप बर्तन ले लीजिए, उसमें भी आप ये काम कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कुकर को रख देते हैं गैस के ऊपर और हाई फ्लेम पे हम यहाँ पर इसके 5 विसल लगा देंगे। तो चलिए कुकर में भी 5 सीटी आ चुकी है। देखते हैं आटा हमारा यहाँ पर अच्छे से स्टीम हुआ है या नहीं। तो इस पॉट को बाहर निकाल लेते हैं। तो सावधानी से बाहर निकालिए, ये जो पोटली है पानी में गिरनी नहीं चाहिए, नहीं तो जो आटा है ना पूरी तरह से गीला हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पोटली को खोल लेते हैं। तो आप देखेंगे ना, ये आटा जो है बहुत ही बढ़िया से स्टीम हुआ है। इसकी पहचान यह है कि जब इस तरह से हम इसे बाहर निकालें तो ये बिल्कुल पोटली के रूप में ही बाहर आ रहा है, यानी जो इसका शेप है ना पूरा पोटली वाला ही हो चुका है। तो चलिए अब क्या करना होगा, इस आटे को हमें यहाँ पर तोड़ना होगा। तो आप चाहे तो हाथों से इसे तोड़ सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी घुमा लीजिए। तो इस तरह से इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए और फिर आप कुछ देर के लिए मिक्सर चला लीजिए। तो ये जो आटा है ना बहुत ही बढ़िया से टूट जाएगा, लेकिन मैं तो इसे हाथों से ही तोड़ रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो ईमान दस्ते से भी इसे कूट सकते हैं, आपका काम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे पीस में तोड़ लिया है। तो चलिए अब हम इसे एक बार छान लेते हैं। तो जिस छलनी से हम आटा छानते हैं ना, यानी रोटी के लिए हम जिससे आटा छानते हैं वही छलनी का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। तो चलिए इसके अंदर हम डाल देते हैं ये सारा आटा और एक बार इसे बढ़िया से छान लेते हैं। और अगर ऊपर कुछ पीसेस बचते हैं ना तो इसे आप मिक्सर में घुमा लीजिए या फिर हाथों से ही तोड़ लीजिए इसे। तो मैं तो इसे हाथों से ही तोड़कर यहाँ पर इसका आटा बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से कुछ देर आप इसे मसल लीजिए, आसानी से टूट जाता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया सा आटा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसमें कुछ मसाले मिला देते हैं। जैसे आधा चम्मच में नमक डाल रही हूँ, थोड़ा सा डाल देते हैं हल्दी पाउडर और 1 चम्मच में डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। और इसी के साथ में यहाँ पर 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत ही बढ़िया से आएगा।
और थोड़ी सी हम यहाँ पर हींग डाल देते हैं, लगभग 1/4 टीस्पून। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं एक ख़ास चीज़ जो इस चकली को बहुत ही टेस्टी बनाता है, साथ ही चकली हमारी दिखने में भी बहुत ही बढ़िया लगती है। तो 2 चम्मच मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सफ़ेद तिल। इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, आप इसे ज़रूर से डालें। और 2 छोटी चम्मच हम डालेंगे तेल मोइन के लिए। तो मैं यहाँ पर डिसाइनो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। और आधी छोटी चम्मच डाल देते हैं गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने जो भी मेजरिंग कप या टीस्पून यूज़ किए हैं वो सारे अगारो ब्रांड का है। तो अगर आप तेल को और कप को परचेस करना चाहते हैं तो इनकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके इसे परचेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब बारी है इसका डो लगाने की। तो डो लगाने के लिए हम यहाँ पर इस दाल का ही यूज़ करेंगे। तो पहले आप पूरी एक साथ नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही हम यहाँ पर दाल को डालेंगे। जितनी ज़रूरत होगी बस उतनी ही यहाँ पर दाल डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चकली में जितने भी मसाले हैं ना, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो थोड़ी सी मिर्ची और बढ़ा लीजिए, या फिर आप लहसुन पसंद करते हैं तो आप यहाँ पर कूट कर लहसुन डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कूट कर हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि यहाँ पर आप इसे किस तरह से बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से थोड़ी थोड़ी दाल डाल के हम यहाँ पर इसका डो लगा लेंगे। तो चलिए जो बाकी बची हुई दाल है वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और अब हम इसका बढ़िया से डो लगाएंगे, और अगर ज़रूरत हुई तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी यूज़ करेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है तो उसी बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। तो पानी डाल के इसे बढ़िया से मसल लेंगे। तो जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही पानी डालें, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर मैंने 3 से 4 छोटी चम्मच पानी का यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से यहाँ पर डो लग के तैयार हो चुका है। तो ये जो डो है बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, नॉर्मल सा ही हमें यहाँ पर डो लगा के तैयार करना है। तो चलिए डो तो हमारा यहाँ पर लगकर तैयार हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, इतने डो में से थोड़ा सा डो बाहर निकाल लेते हैं, यानी जितना मशीन में आ जाए बस उतना हम यहाँ पर डो ले लेंगे। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 से 1.5 छोटी चम्मच। तो पानी डाल के इसे एक बार इस तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जब हम चकली बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी और बिल्कुल सॉफ्ट हमारे यहाँ पर चकली बनेगी। तो बस इसे कुछ देर इसी तरह से मसलते हुए बढ़िया से चिकना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल परफेक्ट डो हमारा यहाँ पर बन चुका है, बिल्कुल चिकना सा यहाँ पर डो हो चुका है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, चकली बनाने वाली मशीन ले लेते हैं और इसमें ये स्टार वाली जाली लगाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर चकली बना रहे हैं ना, तो चकली के लिए तो यही जाली यूज़ होती है। और इस तरह से इसे थोड़ा सा दबा देते हैं और इसके ऊपर की कैप को इसके अंदर फिट कर देंगे। तो चलिए अब फटाफट से हम यहाँ पर चकली बना लेते हैं। तो चकली बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक थाली को उल्टा कर लिया है और इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए हम इसे चकली का शेप दे देंगे। तो चकली बनाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इसे तो 1 से 2 बार थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसे बना पाएंगे। तो अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा बना रहे हैं तो किसी पेपर पर भी इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने दूसरी चकली भी बनाकर तैयार कर ली है। साइज़ में मैंने इसे थोड़ी सी बड़ी ही रखी है, क्योंकि दिखने में थोड़ी बड़ी चकली ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जो बाकी बची हुई चकलियाँ हैं ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर पहले कम ही बना रही हूँ, फिर थोड़ी तल लूँगी, इसके बाद मैं यहाँ पर बाकी बची हुई चकलियाँ बना लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अभी 5 से 6 चकली बनाकर तैयार कर ली है। तो अब बारी है इन्हें फ्राई करने की। तो बस इस तरह से हमें स्पैचुला से उठाकर इसे गर्म तेल में डालते जाना है। हाथों से आप इसे बिल्कुल भी नहीं उठाएं। और इसके लिए हमें तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म चाहिए। कच्चे तेल में आप इसे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करें। अगर आप कच्चे तेल में इसे फ्राई करेंगे ना तो हो सकता है कि ये अंदर जाके खुल जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। लेकिन इतना ज़्यादा भी तेल को गर्म नहीं कर ले कि डालते से ही एकदम से लाल हो जाएं। तो यहाँ पर देखिए एक एक चकली उठाते हुए हम इसमें डाल देंगे, और बहुत ज़्यादा मैं नहीं डाल रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर केवल 4 ही चकली डाली हैं। तो डालने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। कुछ देर हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे, जब इसके ऊपर के जो बबल्स हैं ना थोड़े कम होने लग जाएं। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इन्हें पलट देते हैं। आप देखेंगे ना एक तरफ से बहुत ही बढ़िया से फ्राई हो चुकी है, कढ़ाई में जाकर बिल्कुल भी नहीं खुली है। और इस चकली को बनाने में बिल्कुल भी झंझट नहीं है। जब भी आपके पास टाइम हो आप दाल को बॉईल करके रख लीजिए और आटे को भी स्टीम करके रख लीजिए, तो आपका जो काम है बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर तो आपको फटाफट से आटा लगाकर केवल चकली ही बनानी होगी। तो अब आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर सा कलर आ चुका है। दोनों तरफ से अलट पलट करते हुए बढ़िया से इन्हें फ्राई कर लीजिए। तो जो बाकी बची हुई चकली है ना, वो भी हम यहाँ पर इसी तरह से बनाकर फ्राई कर लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और बहुत ही हेल्थी रेसिपी। तो आने वाले त्यौहार पर आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए और डब्बा भर कर इसे बनाकर रख लीजिए।
तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए, और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।